9 सितंबर को छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सनसिटी कॉलोनी में किराए से रहने वाले बैंक कर्मी प्रफुल्ल गुप्ता पुत्र प्रज्ञा गुप्ता ने अपने कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में अब मृतक के परिवार ने छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और बेटे के साथ काम करने वाले एक बैंक कर्मी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए मृतक के चाचा आलोक प्रकाश गुप्ता ने कहा कि उनका भतीजा सिर्फ 25 साल का था और पिछले 14 महीने से निष्ठापूर्वक नौकरी कर रहा था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके साथ काम करने वाली वरिष्ठ पीओ अंजू अटारिया के द्वारा उसे हर कार्य में कमियां निकालकर प्रताड़ित किया जाता था और इसी से तंग आकर वह जान दे रहा है। आलोक प्रकाश गुप्ता ने कहा कि मृत्यु के बाद उन्हें आत्महत्या और हत्या के बीच अभी भी संदेह बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले की बारीकी से जांच नहीं की है, न ही बैंक और कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सही साक्ष्य नहीं जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द उचित कार्यवाही कर प्रताड़ित करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। आपका परिचय जानना चाहेंगे? हाँ, मैं आलोक प्रकाश गुप्ता मऊरानीपुर गेड़ा भवन से हूँ। किस प्रकार का आवेदन लेकर आए हो? मैं पुलिस अधीक्षक को मेरे भतीजे की 3 दिन पहले सुसाइड किया है, उसने ऐसा बताया गया था मुझे। मैं आया था 3 दिन पहले भी, शायद आप लोगों ने सहयोग दिया था मेरा। मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूँ। पंजाब एक सिंध बैंक में पीओ था, उसका जो है ना घर पे फांसी के फंदे पे लटका मिला, दोनों गेट खुले हुए मिले। उसका मर्डर हुआ है या सुसाइड की है, ये जांच का विषय है। एक सुसाइड नोट ज़रूर मिला है उसमें उसने लिखा है कि मैंने पूरी निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ बैंक में काम किया है। हर काम में मेरी अंजू अटारिया हैं, कोई उनकी मैडम सहकर्मी थी, उन्होंने जो है ना उसमें हर प्रकार की उसमें कमी निकाली, मुझे प्रताड़ित किया। वो इतना अधिक प्रताड़ित किया कि मैं मर रहा हूँ। मरना शब्द एक पढ़े लिखे आदमी को लिखने की आप उसकी वेदना समझ सकते हैं कि क्या वेदना आपकी स्थिति में रहा होगा वो। और मैं ये चाहता हूँ कि आज 3 दिन हो गए हैं, कोई भी बैंक कर्मचारी से ना पूछताछ हुई है, ना सीसीटीवी फुटेज देखी गई है। और जिस कॉलोनी में ये आत्महत्या हुई है या मर्डर हुआ है, वहाँ की भी सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं देखी गई है। पुलिस ने खाली खानापूर्ति कर दी। जो फॉरेंसिक टीम आई थी उसने भी ना जो फिंगरप्रिंट लिए हैं ठीक से, कुछ नहीं लिया, खाली फ़ोटो उतार के खानापूर्ति पूरी करके चली गई। मैनेजर का क्या कहना है? मैनेजर का इस समय हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं है हमारे पास, ना मैं कुछ बता पाऊँगा आपको। तो मैडम कौन से पद पे हैं? मैंने सेम पद पे हैं वो थोड़ी सीनियर है, खाली बस वो ही थी वो। आज आते एसपी ऑफिस में हम आज एसपी ऑफिस में आए थे, हमने तो कहा है आप मांग कर रहे हैं हम एसपी सर से भी, आप लोगों से भी, और जितने भी जो है ना बैंक में पीओ में हैं और जो भी ट्रेनिंग पीरियड में हैं ख़ास तौर से, उनका शोषण हो रहा हो, सब लोग एकजुट हो। नहीं तो आज हमारे भतीजे के साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। मेरे भतीजे को मात्र 14 महीने हुए थे ज्वाइनिंग किए हुए। आप बता सकते हैं 25 साल की उम्र में कोई पहुंच जाए। अधिकारियों ने क्या कहा है? उनने ये कहा है, ठीक है, अधिकारी ने ये कहा है महोदय ने कि आपकी आवेदन ले लेते हैं, हम उनकी डायरी मंगाते हैं, उसमें सुसाइड नोट आपका लिखा हुआ है, हम उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस से भी मांग करते हैं, सभी से मांग करते हैं कि 24 घंटे के अंदर में इसकी जो है ना जांच की जाए, बताया जाए मुझे क्या है, और जो भी जांच हो उसकी हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए। हम संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे हम यहाँ पे धरना पे बैठेंगे, अमरन धरना पे बैठेंगे हम पूरे परिवार के साथ।